हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमारा सत्र चल रहा है, सत्र 2024-25। तो इसके अंतर्गत हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आज कक्षा 7वीं में गणित विषय में अध्याय 5 रेखा एवं कोण इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक हमारे सही विकल्प प्रश्न है, तो हमें सही विकल्प चुनना है और यहाँ पर घेरा करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 30 डिग्री के पूरक कोण का माप। अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो पूरक कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योग 180। तो यहाँ पर पूरक दे रखा है, 30 का पूरक क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90। इन दोनों का योग 90 होगा, इसलिए ये पूरक कोण कहलाएंगे एक दूसरे के। तो हमारा सी राइट आंसर होगा और इस प्रकार यहाँ पर घेरा करना है हमें। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। दो संपूरक कोणों का जो मापों का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि संपूरक कोणों का मापों का योग 180 और पूरक कोणों के मापों का योग 90 डिग्री। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा। देखिए, एक अधिक कोण है, मान लीजिए संपूरक कोण कौन सा होगा उनका। तो देखिए, मान लीजिए 110 है। अब 110 डिग्री जो है 90 डिग्री से अधिक जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अधिक कोण। अब 110 का जो संपूरक होगा वो क्या हो जाएगा 70, क्योंकि 110 और 70 कितने होते हैं 180। तो यहाँ पर देखिए, जो 70 डिग्री है वो 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए न्यून कोण है। तो यदि एक अधिक कोण रहेगा तो उसका संपूरक कोण क्या रहेगा न्यून कोण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है कि 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तो देखिए, संपूरक का योग 180 होता है, 100 और 80 कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न, एक 57 डिग्री माप के कोण का पूरक क्या होगा। तो देखिए, 57 और 33 कितने होते हैं 90। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने परिवेश में से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए। उनमें पाए जाने वाली न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण की पहचान कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो कोण बनाया यहाँ पर एक अधिक कोण है, समकोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण जो होता है वो समकोण से छोटा होता है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री से बड़े कोण क्या कहलाते हैं अधिक कोण। और यहाँ पर बहुत सारे हमने उदाहरण लिखे, जैसे श्यामपट्ट के किनारे, किताब के किनारे, दीवारों के बीच, टीवी के किनारे, समकोण के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कैंचियाँ, उंगलियों के बीच, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे न्यून कोण के। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, यहाँ पर एल और एम दो समांतर रेखाएं दी हुई है और एक रेखा उनको तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो ये वाला मान जो दिया हुआ है हमें 110 डिग्री है, तो ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इन दोनों का भाई एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 110 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इन दोनों का योग कितना होगा 180, और 1 से बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, और 180 में से हम 110 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 70 डिग्री। यानी एक्स का मान जो होगा वो कितना होगा 70, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है। यहाँ पर देखिए 3 समांतर रेखा है, एल, एम, एन। हमारे पास 3 समांतर रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काट रही है, तो कितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिच्छेदन बिंदु 1, 2 और 3। इस प्रकार हमारे कुल प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हो जाएंगे 3। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है कि यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है तो ये दोनों पूरक है, तो दोनों कोण की माप क्या होगी। तो देखिए, एक कोण दूसरे का दुगना है तो पहले को हम एक्स मान लेंगे और दूसरे को दुगना मान लेंगे 2x। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। 3 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, और 90 में जब 3 का भाग देंगे हम तो कितना प्राप्त होगा 30। तो पहला पूरक कोण तो हमें प्राप्त हो गया 30 डिग्री, और दूसरा पूरक कोण दुगना था, तो 30 को दुगना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि दोनों कोण एक दूसरे से दुगने हैं, 30 का दुगना 60 और इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। प्रश्न 10वां देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर ये शीर्ष है, हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया,
अब देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब तीनों कोण बराबर है तो 180 को 3 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 60 60 60। अब यह शीर्ष पर जो कोण बन रहे हैं उनकी माप हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ये 60 है तो इसके सम्मुख कोण है ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ये 60 देखिए एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग कितना होता है? ये संपूरक है, ये 60 है तो कितना बचा यहाँ पर? 120 डिग्री। और ये 120 डिग्री है तो इसके सम्मुख कोण भी कितना हो जाएगा? 120। तो इस प्रकार हमारे कोण क्या हो जाएंगे? 60 120 60 और 120। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 डिग्री अधिक है, कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कोण जो है वो 40 डिग्री अधिक है, संपूरक है दोनों, तो संपूरक का योग 180 होता है। तो यहाँ पर दो संपूरक कोण मान लेंगे हम x तथा एक 40 अधिक है उससे, तो x धन 40 डिग्री। अब इन दोनों का योग करेंगे हम तो कितना होना चाहिए? योग 180। पहला कोण x, दूसरा कोण x प्लस 40, दोनों का योग करेंगे बराबर 180 डिग्री। x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। 40 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। बराबर किधर लाएंगे हम? तो 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 140। अब 140 यहाँ पर देखिए दुगना है, ये 2x है तो इस इधर 2 का हम भाग दे देंगे 140 में। 140 में 2 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 70 डिग्री। यानी कि पहला जो कोण है वो हमारा 70 डिग्री है और दूसरा 40 डिग्री अधिक है, तो 70 में 40 और जोड़ देंगे तो 110 डिग्री। इन दोनों का योग कितना होगा? 180। यानी कि एक दोनों के संपूरक है। प्रश्न 12वां देखिए, 12वें प्रश्न में दे रखा है कि यदि एल और एम समांतर है और टी तिर्यकछेदी रेखा है तो रेखा एल और एम को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए धन 2b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए और बी इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना, फिर इसमें मान रखना है ए धन 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ए का मान, यहाँ पर देखिए ये दोनों संपूरक होंगे, ये 110 डिग्री है तो अभी हमने निकाला था 110 डिग्री का संपूरक क्या होता है? 70। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, क्योंकि ये संपूरक कोण है। फिर यहाँ पर देखिए ए और बी संगत कोण है, जो ए का मान होगा वही बी का मान होगा क्योंकि ये संगत कोण है, तो ए बराबर बी होगा क्योंकि संगत कोण है, तो बी का मान भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब हमें मान ज्ञात करना ए धन 2b, तो ए का मान 70, ए की जगह 70 लिखेंगे हम। फिर 2, तो 2 गुणा, फिर बी का मान 70, तो 70 को दुगना करेंगे तो 140 और 140 में 70 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 210 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है, हमें आकृति दी हुई है और इसमें बताया हुआ है कि आकृति पी क्यू और आर एस समांतर है। पी क्यू और आर एस क्या है? समांतर रेखा है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है ये 65 डिग्री है और यहाँ पर 70 डिग्री है। ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 65 है तो ए भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्यू 70 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि संगत कोण है, जो ये कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 65 डिग्री, अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं, और बी बराबर 70 डिग्री होगा क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक है, दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो क्रमागत विषम पूर्णांक x और अगला क्या मान लेंगे हम? क्योंकि देखिए जैसे 3 होता है, 3 की अगली संख्या विषम संख्या कौन सी होगी? 5, तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 7 की अगली विषम संख्या, तो 7 में 2 जोड़ेंगे हम तो 9 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पहली हमने x मान ली और दूसरी x धन 2। अब दोनों का योग 180 क्योंकि संपूरक है, तो इन दोनों का योग करेंगे x और x धन 2 का। x और x 2x हो जाएंगे, 2 प्लस में तो उधर पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएंगे, और 180 में से घटाएंगे 2 तो 178 प्राप्त होगा। अब 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा और 178 में 2 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 89।
पहला कोण तो हो गया हमारा 89, दूसरा कोण तो 2 जोड़ देंगे 91। दोनों विषम कोण है और दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। दो कोण मिलकर रिजु कोण बनाते हैं। अब देखिए रिजु कोण की जो माप होती है वो भी 180 डिग्री होती है। यदि एक दूसरे का 1/3 है तो दोनों कोणों की माप ज्ञात करना है हमें। तो तिहाई 1/3 है, माना पहला कोण 100 हो जाएगा और इसका 1/3 कितना हो जाएगा 100/3। दोनों का योग करेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 जिसके बटे में नहीं है तो 3 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 180। 3 भाग में तो उधर गुणा में चला जाएगा और 3 एक्स और एक्स को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 एक्स। अब देखिए 4 गुणा में अभी हम गुणा नहीं करेंगे, इधर 4 गुणा में तो भाग में चला जाएगा। 4 का भाग 180 में 45 बार जाएगा और 45 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें 135 डिग्री प्राप्त होगा। यानी कि पहला कोण तो आ गया हमारा 135 और इसका 1/3 दूसरा कोण कितना हो जाएगा तो 135 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 45 डिग्री।